मीडियाटेक का Helio G90T एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसेसर रहा था जो कि आया था Redmi Note 8 Pro में। और G90T एक गेमिंग बेस्ड प्रोसेसर था। काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस था। और उसके बाद Realme C3 में आने वाला है मीडियाटेक का Helio G70। तो कुल मिला के मीडियाटेक ने फोकस कर दिया है G90T के बाद, G90T के सक्सेस के बाद, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था कि हम लोग G सीरीज़ को और बढ़ाएंगे। और ऐसे में मीडियाटेक अपना G80 एक और SoC लेके आने वाला है। और इधर मेरे पास आ गया सारा उसका स्पेसिफिकेशन। तो चलो यार, आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि मीडियाटेक के Helio G80 में आप सभी को क्या मिल जाएगा। और गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा ये एक प्रोसेसर रहने वाला है। बात करते हैं क्यों, तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो बात करते हैं अगर मीडियाटेक Helio G80 की, तो ये जो प्रोसेसर है ये बेटर होने वाला है अपने मीडियाटेक Helio G70 से, और बेसिकली G90T से कम होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करते हैं ये कौन से नैनोमीटर पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, फिनफेट टेक्नोलॉजी पे। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये मीडियाटेक Helio G70 से काफ़ी एक बेटर SoC है, क्योंकि इसमें क्लॉक स्पीड आपको ज़्यादा मिल जा रहा है। इसमें आपको 2 कोर्स मिलेंगे Cortex A75 के, जिसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज के मिलेंगे कोर्स। और यहाँ पे आपको 2 कोर्स 2 नहीं 6 कोर्स बाकी के मिल जाएंगे Cortex A55 के, जो कि होंगे 1.8 गीगाहर्ट्ज के। 64 बिट ये CPU है। और इधर हम लोग अगर बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पे ARM Mali G52 GPU यूज किया जा रहा है, जिसका अगेन क्लॉक स्पीड बढ़ा दिया गया है G70 से, जो कि है 950 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ पे मैक्स डिस्प्ले रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है 2520x1080 का। अगर वीडियो एनकोडिंग की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको H.264, H.265 और HEVC का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे FPS की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 2K आपको मिलता है 30 FPS पे, और 1080p आपको मिलता है 60 FPS पे। और साथ ही अगर प्लेबैक की बात करते हैं, तो प्लेबैक आपको मिल जाता है H.264 का, साथ ही H.265 का HEVC, और साथ ही VP9 का। अगर हम लोग वीडियो प्लेबैक FPS की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2K आपको मिलता है 30 FPS पे, 1080p आपको मिलता है 60 FPS पे, जो कि दोनों सिमिलर है। वीडियो एनकोडिंग और वीडियो प्लेबैक के FPS सिमिलर है। और साथ ही अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कैमरा सपोर्ट की। तो कैमरा सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि हम सभी को चाहिए होता है कैमरा सपोर्ट। और सेल्फी कैमरा कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पे मैक्स कैमरा ISP सपोर्ट है 16 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल या तो 48 मेगापिक्सल। कैप्चर FPS ये कितने FPS पे कैप्चर कर सकता है, तो 48 मेगापिक्सल 4 सेल मतलब क्वाड पिक्सल बिडिंग। 16 प्लस 16 या तो हो सकता है 30 FPS पे। 25 मेगापिक्सल अगर आप कैमरा यूज करते हो तो आपको 30 FPS अगेन मिलेगा। यहाँ पे हार्डवेयर डुअल कैमरा सपोर्ट आपको मिल जाता है, मतलब हार्डवेयर बेस ही आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे कोई अलग से नहीं करना। लेकिन आजकल तो फोन्स आते हैं क्वाड कैमरा के या पेंटा कैमरा, तो वो तो सॉफ्टवेयर से ही चलाना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 16 एंड 16 सिर्फ डुअल कैमरा ही सपोर्ट मिल रहा है। बाकी कैमरा फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑनबोर्ड फीचर्स मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको AI फेस ID मतलब फेस अनलॉक आपको मिल जा रहा है। साथ ही साथ AI स्मार्ट फोटो एल्बम आपको मिल जा रहा है। साथ ही सिंगल डुअल कैम बुके इफेक्ट आपको मिल जा रहा है। हार्डवेयर रैपिंग इंजन मिल जा रहा है आपको। रोलिंग शटर कॉम्पनसेशन RSC आपको मिल जा रहा है। MEMA मिल जा रहा है आपको। 3D NR मिल जा रहा है आपको। मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन आपको मिल जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट एक चीज पे हम लोग मूव करते हैं कि हम लोगों को कनेक्टिविटी कौन कौन सा मिलने वाला है इस SoC में। तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 4G कैरियर एग्रीगेशन CA CDMA 2001X वीडियो रिवीजन A SR LTE 4G FDD
TDD HSPA का आपको सपोर्ट मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टे का सपोर्ट भी मिल जाता है इसमें। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं LTE कैटेगरी कौन कौन सा सपोर्ट करता है, ये तो Cat 7 DL और Cat 13 UL, मतलब कैटेगरी 7 डाउनलोड के लिए सपोर्ट करता है और कैटेगरी 13 सपोर्ट करता है अपलोड के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से GPS के सपोर्ट मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेडो का मिल जा रहा है, गैलीलियो का मिल जा रहा है, ग्लोनेक्स का मिल जा रहा है और साथ ही GPS का मिल जा रहा है। अगर हम लोग वाईफाई की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे वाईफाई 5 का तो ऑनबोर्ड ये वाईफाई 5 है, साथ ही ABGN AC का सपोर्ट आपको मिल जा रहा है, मतलब सारे सपोर्ट करता है। अगर ब्लूटूथ की बात करते हैं तो ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। FM रेडियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल हाँ, ये FM रेडियो सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको मीडियाटेक टेक्नोलॉजीज मिल जाते हैं, कोर पायलट, न्यूरो पायलट, पंप एक्सप्रेस, टाइनी सेंसर हब, इंटीग्रेटेड VOW और हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी भी मिल जा रहा है, जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर होने वाला है। अच्छा, अब इधर हम लोग बात कर लेते हैं VOW टेक्नोलॉजी, जो मैंने कहा कि मीडियाटेक का आपको मिल जा रहा है ऑन बोर्ड। तो ये क्या है? तो VOW टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, आपके वॉइस असिस्टेंट जो होते हैं वो नॉर्मली बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन VOW टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप को शट डाउन कर सकते हैं और बेसिकली आपका वॉइस आएगा, अगर मिलेगा SoC को कि आपका वॉइस, हाँ आप कमांड दे रहे हो, तो उस टाइम पे वो एक्टिवेट फिर से हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होता है। गेमिंग के साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क और GPS परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि मीडियाटेक यहाँ पे बोस्ट कर रही है कि यहाँ पे जो उनका GPS टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे अभी तो मीडियाटेक कुछ नहीं कह रही कि उनका कितना स्पीड बेसिकली देगा उनका SoC डाउनलोड और अपलोड का, लेकिन यहाँ पे मीडियाटेक ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही हुई है कि इसका जो इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन है इस SoC का, वो 13 मिलीसेकंड में स्विच कर सकती है वाईफाई से LTE में, मतलब यहाँ पे सेटअप टाइम बहुत ही कम है 13 मिलीसेकंड का। और ऐसे में आपको नेटवर्क में कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। ऐसे में आप सिंपली स्विच कर सकते हो एक से दूसरे नेटवर्क में, और यहाँ पे सेल टावर्स में भी स्विच बहुत जल्दी करती है। तो बेसिकली आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो डिसरप्ट नहीं होगा। आप आराम से नेटवर्क कनेक्शन, अगर आपका वाईफाई ख़राब हो जाता है क्वालिटी, तो स्विच कर लेगा LTE में, LTE ख़राब होता है वाईफाई में स्विच कर लेगा, आराम से 13 मिलीसेकंड्स में हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो SoC है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस में अगले साल निकल के आता है, मतलब अगले साल क्या इसी साल देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस में निकल के आता है। मैं सोचा अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी तो ख़त्म भी हो गया, तो भैया देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस में ये आता है और देखने वाली चीज़ रहेगी परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो कुल मिला के यही था, कुल मिला के बस इतना ही था यार मीडियाटेक हेलियो G80 के बारे में। आशा करता हूँ आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यार चलो फिर इसी बात पे ये वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी, कीप चेकिंग माय वीडियोस, stay away from crowded places because of coronavirus, keep your family and yourself safe. So have a great day ahead. I'll see you in next video. Bye bye and see ya. अगर वीडियो एनकोडिंग की हम लोग बात करता है 4G कैरियर यहाँ पे आपको डुअल बैंड